जय हिंद एवरीवन। भाई आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना, वो भर्तियां अब 4 साल की कराई जाएंगी। चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें इस न्यूज़पेपर में लिखी गई है। मैं आप लोगों को सारी बातें बता रहा हूँ। और देखो यार, हम लोगों से पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग तो परमानेंट हो गए। और इसमें लिखा गया ना कि जितने लोग भी भर्ती देखने जाएंगे, जिस तरह से सब लोगों की भर्ती कराई जाती है उसी तरह से दौड़ होगा, उसी तरह से मेडिकल होगा जिस तरह से पहले कराया जाता था। लेकिन उसमें सिलेक्शन होने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि कौन परमानेंट है और कौन 4 साल के बाद उसमें से खदेड़ दिया जाएगा। ये कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसके लिए भी जैसे बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई। तो आप लोग खुद देखो, सारी बातें पहले आप लोग देख लो, ठीक है ना। हाँ, पता नहीं आगे चलकर इंडियन आर्मी में कौन कौन सा नियम कानून लागू होने वाला है। देखो अभी यहाँ टीओडी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है, तो ये सब जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है भाई। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दे रहा हूँ, और आप लोग कमेंट में बताना कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये सही भी लग रहा है और बहुत सारे लोगों को ये गलत भी लग रहा है। तो इसमें जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है सेना में भर्ती 4 साल के लिए इसी महीने में योजना का ऐलान। और देखो सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं ये सब लागू होगा, जैसे इंडियन आर्मी में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। यहाँ लिखा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश की तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी महीने के ऐलान की तैयारी है, जैसे इसी महीने के लास्ट तक इसका सब कुछ पता चल जाएगा। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यह बाद में तय होगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है और परमानेंट होगा। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा जो सैनिकों की काबिलियत के आधार पर चयन होगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनते जाना सारी बातें। और नीचे लिखा है एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। 60 सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें करीब 20 से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिक भर्ती का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक आ रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की भी योजना है। आगे चलकर लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। देखो जो लोग टूर ऑफ ड्यूटी वाले में भर्ती होंगे उनको सिर्फ 6 महीना का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सके, इसलिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशन डिप्लोमा डिग्री कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। टीओडी के तहत भारतीय सैनिकों को सेना से बाहर होने पर न तो पेंशन मिलेगी, न ही इच जैसी हेल्थ स्कीम व फायदा मिलेगा। 4 साल की सर्विस के बाद जब ये बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर ही सैनिक की मौत होती है तो परिवार को बीमे की रकम मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों से पहले ही बोला था कि अगर इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हो जाएगा तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। और जिस भाई को ये सही लग रहा है ना, जिसको ऐसा लग रहा है कि जब इंडियन आर्मी 4 साल की हो गई है तो अब बहुत ज्यादा भर्ती करेंगे सब, तो अब तो आप लोगों के सामने ही आएगा। देखो यार, 4 से 5 साल तैयारी करोगे और 4 साल के लिए वहाँ जाओगे, और जब वहाँ से रिटायर होगे ना तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, 10 से 12 लाख रुपया मिल जाएगा। और यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां हो रही है, चाहे किसी स्टेट पुलिस की भर्ती हो रही है, उसमें कोई नियम कानून नहीं लग रहा है। सिर्फ इंडियन आर्मी भर्ती के अंदर नियम कानून लग रहा है, जितना भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो। अभी तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको जैसे परमानेंट होने के लिए डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई 440 लाने के लिए आप, जो भाई 440 लाया होगा ना, उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि वो डिग्री लेगा या ग्राउंड पर जाकर अपना मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा। देखो यार, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए पहले तो सब लोग दौड़ते थे और बहुत तगड़ा दौड़ते थे, लेकिन अब पता है क्या होगा, अगर ऐसा ये सब हुआ ना
तो डिग्री लेने के लिए कॉलेज में जाएंगे सब, और जो हिम्मत जुनून बॉर्डर पर दिखाना रहता है ना, वो नहीं दिखा पाएंगे सब। जब ग्राउंड में मेहनत ही नहीं करेंगे सब, जब डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाएंगे सब, तो फिर कहाँ से हमारी सेना मजबूत हो पाएगी भाई? आप लोग खुद सोचना। अब आप लोग खुद कमेंट करके बताना ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और जिनको भी ये सही लग रहा है ना, तो आप लोग उस नेता के बारे में भी सोच लेना। और जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्स है, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का वैकेंसी आती है, तो उन लोगों के बारे में भी सोच लेना कि जब इंडियन आर्मी के अंदर ये सब हो सकती है, तो फिर उन लोगों के अंदर ये सब क्यों नहीं हो सकती है भाई? आप लोग एक बार सोचना जरूर, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों से बोला था, जो नहीं होना था वही हुआ। हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हुए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार इतना ज़्यादा चालाक है ना, बीच में बोल दी थी, बहुत सारा ऐसा न्यूज आ रहा था कि अब टीओडी लागू नहीं होगा, उसको जैसे रक्षा मंत्रालय के मतलब उन लोगों ने ठुकरा दिया है। लेकिन वो सब हम लोगों को शांत करने के लिए बोला गया होगा, ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, ताकि ये सब बोला जाएगा तो जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं, जो टीओडी पर आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग चुपचाप बैठेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। और अचानक में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अब इसी महीने के लास्ट तक इंडियन आर्मी की भर्ती चालू हो जाएगी, और फिर उसमें टीओडी भी लागू होगा। अब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई जाएगी। तो ये बहुत गलत हो रहा है भाई। और अगर ये गलत हो रहा है तो आपको खुलकर विरोध करना है, कुछ भी करना है करो। अगर ये सही हो रहा है तो फिर आप चुपचाप बैठे रहो, क्या करना है भाई? अब देखो, अकेले से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो नहीं साथ देंगे, वो नहीं इस पर बात विचार करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लेना। वैसे हम लोग जाएंगे, दौड़ेंगे, मेडिकल फिट होंगे, मेहनत तो उतना ही लगेगा, लेकिन सारा का सारा अंदर जाकर सब खत्म हो जाएगा जब 4 साल के बाद घर आओगे तब, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब आप लोग खुद सोचना भाई, डिग्री लेने जाएंगे सब या ग्राउंड में दौड़ने जाएंगे सब।